Assalamualaikum viewers. Today we have with us Fahad Salim Qazi again and Mohammad Nabil Beg. सर कुछ सवालात थे, हम तीनों ने बैठ के सुकून से काफ़ी अरसे से बात नहीं की। मैंने सोचा कि यार ये मौका अच्छा है, वीडियो भी बन जाएगी, लोगो भी बच लेगा, व्हाट वी डू। ठीक है, लेकिन जो वीडियो लीक हुई है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार वो हम उस पे बारे में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। वो उसको नाराज़ ना हो जाए, वो लैपटॉप ना खोल ले, मसला हो जाएगा, समझा करो, लिमिट में रहो। अच्छा, पहला सवाल नबील भाई, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, ये जो आपने क्या बोलते हैं हमारी पहली वीडियो में जो व्यूज़ आए, मतलब पहली वीडियो मेरी और नबील भाई की बड़ी अच्छी गई थी, रैंडम वीडियो, तो उस पर व्यूज़ आए। उस पर जब व्यूज़ आए तो बेहतरीन मज़ा आ गया, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। उसके बाद व्यूज़ नीचे आ गए, फिर और नीचे आ गए, फिर फात भाई की वीडियो पे ऊपर गए। उसके बाद लोगों ने हमें देखना छोड़ दिया, क्योंकि लोग पता नहीं क्या देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा मसला, जो देखना चाहते हैं वो हम दिखाएंगे नहीं, वो मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, जो बात। अब मेरा एक सवाल है नबील साहब से बहुत ज़्यादा, कि इन्होंने आईटी इंडस्ट्री में और इंजीनियर बनने का क्यों सोचा? व्हाट वाज द रीज़न? सर फैमिली प्रेशर तो नहीं था, पहले ही पूछ लूँ। नहीं, कोई फैमिली प्रेशर नहीं था, बस क्योंकि मैं तकरीबन 6 क्लास से मुझे गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। अच्छा। तो उस वक्त गेमिंग खुद करता था, तो एक दफ़ा ऐसा एक सीन हुआ कि गेमिंग के लिए चाहिए होता है हाई ग्राफिक्स कार्ड। सही है। अब वो एट दैट टाइम उसकी जो कॉस्ट थी वो 2500 की थी, और पॉकेट मनी मेरे ख्याल से 6 क्लास में 20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ थी, और पर डे पर डे, और 25 वो भी हमारी भी वही थी। जमा करना एक टफ चैलेंज होता, कर करा के 1000 रुपये जमा कर लिए मैंने। सही है। 1000 रुपये मैंने किचन का कैबिनेट खोला, वहां से मिल गए। कहाँ से? किचन का कैबिनेट। मतलब चोर है आप? चोरी की बात, घर की बात नहीं, ये क्या बात है? यू आर अ थीफ विद अ बियर्ड। बात खत्म हो जाए, फादर आप डिस्टर्ब नहीं करे, आप चुप रहे, आप चुप करे, चुप। अब बताइए, आगे बताइए। कर करा के मैंने वो ग्राफिक्स कार्ड एनवीडिया GeForce का 256 MB जीबी दौर ही नहीं था। थीफ विद अ बियर्ड। अच्छा, वो मैं कार्ड लेकर आ गया, और मैं बाकी के जो बचे हुए पैसे थे ना मेरे पास, उसकी मैं फीस्ट आइसक्रीम खा रहा था। मेरी बड़ी बहन ने देख लिया मुझे। अब तो अम्मी ने किचन में कैबिनेट खोला तो पैसे परेशान के, पैसे नहीं है, हर जगह देखा। सिस्टर ने कहा कि इसको मैंने आइसक्रीम खाते हुए देखा है। तो मेरी तो टाइम पिटे आप उस दिन। वो अब बॉक्स अनबॉक्सिंग करके सीपीयू में चल रहा, वो बोला वापसी करो, मैंने कहा उस दिन से जो मैंने सीपीयू खोला और जो गेम डाला, और जो चैलेंज ये था कि गेम पेड होता, हम उसको क्रैक करने की कोशिश करना, तो वो कंप्यूटर में घुसे रहना, हार्डवेयर साइड सॉफ्टवेयर साइड, फिर टोरेंट से गेम डाउनलोड करना, टोरेंट से वीडियोस डाउनलोड करना, हर तरीके की चीजें। तो एक कंप्यूटर में अच्छा, हर तरीके की चीजें देखी आपने उस उम्र तक? टोरेंट में ये हमें टोरेंट का जो नाम दिया ना, उसके बारे में थोड़ा सा इनलाइटन करें। यार फात एक सेकंड। ये जो दूसरा मवाद आप कह रहे थे चीजें, वो क्या? इम्पोर्टेंट ये नहीं था कि वो ग्राफिक कार्ड चल रहा था, इम्पोर्टेंट ये है कि वो टॉरेंट से और क्या दूसरा क्या था यार? बस दूसरा क्या होता है, टेलीटीवी पे। तो बस वो टेलीटीवी। अच्छा यार, एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद योर क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे हम, कि लोगों को पता चले कि यार हमने अपना करियर स्टार्ट कैसे किया। सबको ये लग रहा है बाप कमाई है। नहीं, ऐसा नहीं, सबको यही लग रहा है भाई कि ठीक ठाक बाप कमाई है हमारे पास। और क्या कद्दू इलेक्शन कराएंगे तो ये सबको लग रहा है बाप कमाई है। नहीं, तो सबसे पहले तो फात साहब, वैसे आपकी तो हो सकती है, आप बताइए। कहाँ से कौन सी हो सकती है बाप कमाई? क्या हो गया भाई? यार पीछे से सिंधी है ना, तो मैं सिंधी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। अभी ये पंजाबी, अब्बा सिंधी। भाई तो एंटीना चेंज कर दो ना, चैनल चेंज कर दो, जहाँ सिंधियों की जरूरत है वहाँ आपका भाई सिंधी। अच्छा खैर, एनीवेज नबील भाई पहले आप। अच्छा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बाप कमाई नहीं है। अपनी जर्नी बताएं यार, टेल मी योर जर्नी। एनईडी का एक ड्रीम था, वो हर माँ बाप का होता है कि मेरा बेटा तो एनईडी में जाए, बेटी हो तो वो डॉ में जाए। हाँ ये तो है, वो तो ये एशिया का कल्चर है, ये मतलब एशिया नहीं पाकिस्तान। नहीं, मगर एशिया में बेटा अगर इंजीनियर बेटी हो तो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर होगी तो रिश्ता अच्छा है, इंजीनियर होगी तो जॉब अच्छे लगेंगे, जॉब अच्छे लगेंगे तो अच्छी सैलरी होगी, तो बाप अपनी बेटी दे देगा। सही है, इंजीनियर नहीं होगा तो मतलब बाप बेटी नहीं देगा, मतलब एक ये साइकी है, बिल्कुल ऐसा तो है। खैर तो वो
72 थी इंटर में, तो उस वजह से एलईडी में होनी चाहिए, तो फिर प्राइवेट की तरफ जम किया सफिया यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट। वालेकुम अस्सलाम फरहान भाई, आप नहीं देखिए मैंने अपने लिए बनाई तो मिला आप लोगों को मोहब्बत है फरहान में आपने मैं बिगाड़ चाय आपकी बड़ी अच्छी होती है। फरहान भाई बेसिकली ही सीज अवर एडमिन और ही इज एन अमेजिंग पर्सनालिटी। एक पॉडकास्ट से आपके साथ हुई कैमरे में देख के आवाज लें। अच्छा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो फिर तो खैर इस तरीके से अल्लाह करके जब घुस गए तो फिर अल्लाह करके बन गए सपियों के साथ, क्योंकि सपियां इंजीनियर का जेवर होता है। फात साहब योर करियर, ये मत सुनाइएगा कि यार वो जो पिछली वीडियो में हमने सुनाया है करियर में कौन सा वाला आपको बताऊं, अभी जो ये जर्नी में स्टार्ट नहीं जो आप इस तरह पहले से इस इंडस्ट्री में और इससे पहले जॉब कैसे स्टार्ट किया? सर वही मैं बात कहूँगा दोबारा से। स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम अ कॉल सेंटर, 19 साल की उम्र थी। मेरे मरहूम भाई इस वक्त जिंदा थे, तो उन्होंने कहा कि आप पेपरों के बाद फारिग घूमेंगे तो यार नौकरी करें। नौकरी ऐसे बस गाड़ी घुमाएगा, पैसे मिलेंगे। 2004 था, मुशर्रफ साहब का दौर था। उन्होंने कहा यार 3-4 हज़ार मिल जाएंगे। हम इंटरव्यू देने के, उन्होंने कहा जी हाँ आपको 12,000 तनख्वाह देंगे। तो 5 साल पजामे से हम 12,000 रुपए जिंदगी बन गई। और कौन सा ईयर था? 2004। तो 12,000 रुपए तनख्वाह। इंटर किया था आपने? हाँ मैंने इंटर किया। इंटर में आपको कॉल सेंटर जॉब लगी कैसे बैंक में यार? वो तो वहाँ भी आपने मतलब नहीं बैंक अल्फला was a bank. I am like proud to like you know say just call the name for the bank. अच्छा ये लोग हायर करते थे बेसिकली थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अच्छा तो एक कोई कंपनी थी, उसके ऊपर उन्होंने मुझे हायर किया और रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होता था एवरी ईयर। उस कॉल सेंटर में मैंने काम किया 2004 से लेके 2007 तक। 2006 में जब भाई की वफात हो गई तो फिर 2007 में फिर देन इट गोज ऑन कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, फिर वहाँ दुबई चले गए आला तालीम के लिए। फिर मैं बरतानिया रवाना फिर उसके बाद वो आला तालीम के लिए बरतानिया रवाना। हम बरतानिया नहीं, हम जो है मिडल ईस्ट रवाना हो गए। अच्छा फिर वहाँ पे एनीवेज तो फिर वो करते कराते आके फिर वो बोर हो जाएगा। यानी कि पहली पॉडकास्ट के अंदर बता चुके हैं आप तो यार। अगर आप कर लिया ना कि आगे पूछो, काम की बात है वो करने यार, छोड़ो हो गया आगे बताओ। हमारे व्यूअर्स जो देखना चाहते हैं वो हम दिखा नहीं पा रहे, लेकिन कोशिश करते हैं। नहीं हम दिखा देंगे, बीच में चला दें जो वीडियो बनी है दिखा देंगे। अनिल भाई दिखा दे। नहीं अगर आपने दिखाया हाँ तो बटन तो मेरे हाथ में। सर ऐसा लग रहा है कुछ बटन्स मेरे पास भी हैं। कोई बात मेरे पास ज्यादा वाले बटन्स हैं। एक मिनट, अब आप पर्सनल होंगे पर्सनल पहले कौन हुआ? ये आपने कौन सी बात की? आपने जबान को लगाम दो। हाँ थ्रेड डोंट टॉक बिटवीन माय लाइन्स। तुम्हारे जिस्म पे है क्या तेरे जिस्म? लोगों को ये बड़ा तकोदोब है कि उस्मान साहब क्या करते थे। यार मैंने रोडों पे मोबाइल बेचे। मैं एक बहुत ही बदतमीज किस्म का स्टूडेंट था। ठीक है, बाइक पे घूमता था। मेरी पहली बाइक थी यामाहा RX 100, दूध वाली बाइक जो होती थी। हाँ वैसे उसकी लाइट थी, उसमें ना मीटर था। उस्मान साहब इमोशंस ज्यादा हैं। जब आप नलका खोलते थे तो आप गीले हो जाते थे। और मैं जब नहाने जाता था ना भाई आपकी वो सारा बताएं, देखिए हम व्यूअर्स को बताएं। जब इतने साबुन बच जाते हैं ना, उसको फिर एक मुट्ठ के अंदर जो है ना आप इतना बड़ा साबुन बना के आपने क्या पता एक मुट्ठ। हाँ नहीं वैसे जो तुमने सोचा है वो भी सही है, वो सही था, लेकिन एक बट एनीवेज तो बड़ा ही कोई मुश्किल तरीन मरला मेरी लाइफ का वो था। यस अपार्ट ऑफ जोक्स अपार्ट, बट मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं एक बिजनेस मैंने किया। मतलब कॉल सेंटर में था। कॉल सेंटर के बाद बिजनेस IT का शुरू से मुझे भी शौक था। आई रियली लाइक टू एक्सप्लोर थिंग्स आउट इन एंड आउट। तो मैंने फिर सोचा कि यार कोई बिजनेस करते हैं। बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें बड़ा लॉस हुआ, लोगों ने बड़ा धोखा दिया। आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। फिर बिजनेस लॉस हो गया। फिर हम यामा पे आ गए। शराड गाड़ी होती थी, बेच दी। फिर यामा पे आ गए। वो शराड भी भाई की गाड़ी, उससे बिना बताए उसको बेच दी। वो स्टोरी मुझे बताई थी। हाँ बड़ा दुखी पास्ट है मेरा। अच्छा, जो आपने बताई थी वो भी मेरे पास है, दूसरी साइड की मेरे हाँ पास है। सब आपके पास। मैंने झूठ नहीं बोलता। नहीं आप जबरदस्त आदमी। ठीक है, तो फिर यामा मैंने ली। वो भी भाई ने दिलाई। ठीक है, वो मुझे उसने जलील करने दिलाई कि तू ऐसे घूम, तूने ये किया तू ऐसे कर।
करते 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 घिसते 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 अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का बहुत एहसान है। मेरे भाई ने मुझे जो तरबियत दी, ऑनेस्टली मेरे फादर तो चले गए थे मैंने वो 16 ईयर्स ओल्ड, और फादर को पास्ट अवे। अच्छा काम था उनका भी, कोई वो नहीं बोल सकते कि वो कोई लैंडलॉर्ड थे, बट सही थे, वो फाइन। ही वॉज अ बैंकर, देन ही stopped doing his job and start doing some businesses. There was a loss comes in, so there was so many issues going on at that time. तो उन हालात को दुनिया ने सिखा बहुत दिया, that's the main thing. हर किस्म की चीज़ों को मैं डील करना जानता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हमारे एक एडमिन के जो भी फरहान साहब आए थे, इनको दूध नहीं मिल रहा था काफ़ी दिनों से, तो मैंने इनको एक जगह बताई, वहाँ से इनको दूध मिल गया, मतलब चाय जो हम लोगों को सर्व होती है। तो वो जब रेट उनको पता चला तो ही वो शॉक कि यार आपको उस जगह का कैसे पता। वो समझे कि मैं जो है ना बचपन से सोने का चमचा मेरे मुंह में था, तो ऐसा नहीं है। कहीं और था, नहीं कहीं भी नहीं था, कहीं और भी होता तो कुछ तो होता, कुछ तो होता। तो सोने के ही लगा यार बात में क्या गलत है आप, ये अल्फाज वापस ले अच्छा मैं अपने बोलो, मैंने वापसी लिए बोले वापस लिए। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने हाँ। आपकी शायान शान ने हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने फहद और नबील को मैं लेके आया जिस दिन हमारे बिजनेस की ओपनिंग थी। फहद साहब को बिल्कुल भागो, ये हमारे रायबरी के पास था भाई, ये हमारे एक्स एम्प्लॉयर के पास था, नाम नहीं लेना चाहता मैं, अल्लाह उनको जो है कामयाब करे, उन्हें भी आमीन। हिदायत दे, नहीं कामयाब करे भाई, हिदायत तो अल्लाह, हिदायत मिल जाने बल्ला सही है। वो सजदे में मांगेंगे हम, क्या बात, वो वाली बात है, बेशक ठीक है, तो वो बड़ी मुश्किल से हो जाता है। कुछ याद आ रहा यार नहीं ये नहीं करेगा, कुछ याद आया, इट्स वेरी बैड, बट that's a long story short that we struggle a lot, we all three still struggling अब स्ट्रगल नहीं है, अब हसल है, yes that's two different thing। अब हसल है, अब हम हसल करते हैं डेली लाइफ में। अरे यार उस्मान भाई वो आज इतनी की क्लाइंट से बात करने यार टाइम नहीं है, ये ऐसे कर लो। अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का बहुत बहुत एहसान है, आप जितना उसका मतलब करें शुक्र अदा करूँ कम है बेशक। ठीक है, आज हमारे पास 42 खानदान हमारे साथ जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। नबील आप हमारी टीम में सबसे शरीफ आदमी है, शक्लन नहीं वो छोड़ यार, मैं देखे हम उठते बैठते खाते मगर नहीं आप गलत बात नहीं करें, आप डिफरेंट बट्स आपसे मसला डिस्कस किया था, निकालू मसला, इनको नहीं पता, कह रहा हूँ मैं, ये निकालूंगा वायरल। आपने ये बात मैंने करी, आप वायरल। सवाल है मेरा, आप वैसे शक्लन आप बड़े शरीफ हैं, आप ये बताइए कि मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मतलब मैं ऑनेस्टली एक पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज जितने फोकस आप हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड होती है वो काम में फोकस नहीं होता है, मुझे ये लगता है कि नहीं है आपकी, पर मुझे पता है टू बी ऑनेस्ट कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, एक मेरी फियांसी है बस। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सोच लो, सोच लिया, फिर सोच लो, चलो खैर मान लिया। फात साहब आप तो फोकस है, आप तो शादीशुदा है। बहुत गर्लफ्रेंड है। अरे यार बस कर, नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, ही इज मैरिड। Yes, I am married. I got kids. भाभी देख लें। हाँ भाभी को पता है। क्या बोले? अच्छा नबील भाई एक सवाल है, आप जो हैं ये जो हैं ये 2.25 की प्रोफाइल है वेरी गुड क्वेश्चन। ये बताया, ये क्या बकवास हो रही है यहाँ पे? हाँ बताओ नबील, 2.25 की प्रोफाइल हूँ मैं। यार तू मुझे पता तेरे दिल में क्या आ रहा है, फास्ट यू आर प्राइसलेस, ऐसे बोल के लाजवाब। नहीं सच बोल, योर साहब देख रहे हैं। हाँ वो देख रहे हैं। अच्छा ये बात याद रखना, जवाब देने से पहले मुझसे सवाल करेगा, तुम्हें पता है कवरिंग कैसी करता हूँ मैं। चलो बोलो। ठीक है कोई मसला नहीं, हम काट देंगे। जवाब। हाँ भाई, तो अभी लास्ट मंथ की बात है। हाँ हम लोग, मैं और उस्मान मिलकर फादर को सपोर्ट कर रहे थे। नबी नहीं यार, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। नहीं तो भाई बात ये बच्चे सबके अच्छा
हमारे छोटे बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मसले तेरे होते हैं नबी। वैसे ये यार ये क्या बातें कर रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाइए। सवाल ये 2 सवा 2 की प्रोफाइल है या नहीं? उसका एक गुड मिनट मीनिंग बात कर दिया, आप समझने वाले समझ जाएंगे। नहीं, रुक जाए एक मिनट। समझने वालों को समझो, छोड़ो। उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं, ठीक है? उसके बच्चे मेरे बच्चे, और मसले तेरे होते हैं। मुझे पता है जो तुम सोच रहे हो वो सही है, उसको तुम वो वाला बच्चा भी होता है, किसका बच्चा है वो भी सही कह रहा था। अच्छा खैर, एनीवेज आप मानते हैं ये 2 सवा 2 की प्रोफाइल है? यार आज की मार्केट के मुताबिक तकरीबन है। सही है। आज की मार्केट ये गुड, ये वेरी गुड। अच्छा मैं कितने की हूँ? टू बी ऑनेस्ट मान, मेरे ख्याल से आप 3.5 4.5 विद सेलिंग एक्स। अच्छा अगर मैं उस्मान की टीम में होऊंगा तो फिर कितने की हो गया प्रोफाइल? तभी तो बताया यार ये तो कोई नेक्स्ट लेवल कर दिया। और तुम फलाना, और तुम बिके हुए, ये चोर है, ये इन्होंने पार्टी नहीं, ये चोर है। वो कौन सा शेर है? अपने ही गिराते नशे में। हाँ चलो कोई बात नहीं, फंसेंगी तुम्हारी चीजें। चलो खैर, एनीवेज दैट्स जोक्स अपार्ट। यार मेरा एक सवाल है। अभी कह रहे जोक्स अपार्ट, पर्सनल नहीं होना। लुक क्यों हुई आपके इस वीडियो में पर्सनल नहीं, ये तो क्या पर्सनल नहीं होना अभी? ये तो विद सिविक एक्स है। अभी तुम्हारी लुक क्यों हुई है जब मैंने कहा तुम्हारी चीजें? अच्छा आप अब रेट करें कि ये कितने की प्रोफाइल है? यार नबील जो है ना, टू बी ऑनेस्ट, नबील प्राइसलेस है। पूछे कैसे? नबील जिस होराइजन में काम करता है, जिन डायमेंशन में नबील काम करता है ना, ही इज गुड विद मल्टीटास्किंग। तो मेरे ख्याल से अगर ये एडहॉक बेसिस पे काम करेगा तो ये 1 मिलियन से ऊपर की प्रोफाइल है। थैंक यू सो मच बात, थैंक यू सो मच। मार्केटिंग टेक्नोलॉजी 1 मिलियन से ऊपर का है। मार्केटिंग में आपको इनकरेज किसने किया था यार? मैंने। मुझे जो पर्सनली मार्केटिंग में इनकरेज किया है वो आप दोनों ने किया, मगर उस्मान ने मुझे पर्सनली बोला। और सेकंड थिंग, इनकरेज भी एक मुझे बंदे ने किया कि तुम नहीं कर सकते, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। पता है मुझे कौन है? मुझे पता है उस बंदे का वो कौन है। हाँ पता है। खैर कोई बात नहीं। था एक। वो तो वही ना जो दुकान लगाओ है ना, उधर मस्टैंग थी, यहाँ फरारी होती। ऐसा ही ना, ऐसा ही कुछ आदमी है ना। ये सेल्फिश है। खैर कोई बात नहीं, है ना, उसी की बात कर रहे हो ना तुम। यार तुम इतने इमोशनल नहीं हो यार, मैं रो दूंगा। अरे नहीं खैर नबील, ये पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, इट्स ओनली फॉर द पीपल टू हैव एंजॉय। बड़ा सीरियस पॉडकास्ट चल रहे हैं मेरे आजकल, लोग देखना पसंद नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मसला है। देखना क्या चाहते हो भाई, यही देख लो। अच्छा उस्मान, मेरा तुमसे एक सवाल है। यस कि जो ये कारोबार के मसले मसाइल हैं, अगर हम उनको एक साइड पे रखें और दूसरी साइड पे अगर हम देखेंगे शादिया खुश डांस कैसा करती है, उसके बारे में तुम क्या कहना पसंद करोगे? मैं देखता ही नहीं यार शादिया कुछ। सवाल है बड़ा सीरियस। नहीं यार, हम इस पे किधर नहीं देखते। वैसे आपका अगर पहला सवाल है जो चैलेंजेस वाला, अगर मैं उसको कंक्लूड करूं तो देखिए यार, हमारी इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान की स्पेशली, वो जितने भी लोग अभी काम कर रहे हैं, जो लोग अपना नाम लेके कर रहे हैं ना, मतलब फ्रैंक के मैं उस्मान हूँ तो मैं उस्मान ही हूँ, वो स्लोली और ग्रेजुअली जो है ग्रो करेंगे। बेशक, ठीक है, लेकिन वो बड़े सस्टेनेबल मॉड्यूल पे काम करेंगे। ऐसा ही है। अगर मैं अपने मैं बात करूंगा ना कि मेरा ऑफिस कितने का बना कैसा हो, तो बोलेंगे शो ऑफ कर रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम ऑफ आवर जनरेशन। और वहाँ यूएस में वो बताते ना, हम मल्टी मिलियनियर, सो दे प्रेज कि ये शो ऑफ, पैसों का शो ऑफ जो कर रहे हैं उनको देखते हैं ये लोग। आज मेरी बीवी ने बटवा खाली करा दिया, आज मेरी बीवी जो है वो शॉपिंग पे गई थी तो उसने पूरा बाजार खरीद लिया, मैं गुची का वो लाया हूँ। They like that shit. नहीं बिल्कुल सही बोल रहे। और वो भी तो आते हैं, जाओ वो बताओ ना, अरे बताओ ना, वो टिप्स खाते हैं बनाने चलता है। Excuse me, like excuse us यार, मतलब किस तरफ जा रहे हो गाइस? मैंने वो शूट करना चाहा कि यार मैं
बताऊं कि how to do good sales, how to become a good sales guy, how to rectify the problem of the person you're talking. You guys don't want to listen that. मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? मैं भी ये छिछोरे काम करूंगा यार, ऑनेस्टली। बहुत अच्छा कर सकते हैं वो छिछोरे काम। छिछोरे काम से याद आया कि ये जो अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारी जो कौम जिस तरह चल रही है कारोबार को लेके, ये जो फेलियर्स जो चल रहे हैं आजकल, एक हमारी जो ये एक जो बड़ा फैंसी सा वर्ड आया है D&D, ये D&D के फेलियर्स क्यों है उस्मान? देखिए यार, मतलब थोड़े में ज्यादा पड़ जाते हैं तो इस वजह से फेल हो जाते हैं, क्या मतलब? इसका रीजन ये सस्टेनेबल मॉड्यूल नहीं है ना। एग्जैक्टली, इसका बहुत बड़ा इसका रीजन समझ में आता है ना। आप बताएं। झूठ में ना बरकत नहीं हो सकती। बरकत ही नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये मुझसे रिलेट करता है क्योंकि सेल्स पर्सपेक्टिव से तो मैं बात करता हूँ। अगर मैं किसी को अपना नाम जॉन बताऊंगा ना, या जॉन मैथ्यूज बताऊंगा, बोलूँगा मैं फ्लोरिडा के किस शहर से बात कर रहा हूँ, तो उसका ट्रस्ट लेवल नहीं बिल्ड हो सकता क्योंकि मेरा एक्सेंट वैसा नहीं है। आई एम नॉट अ बॉर्न अमेरिकन, आई एम नॉट अ बॉर्न ब्रिटिश, दैट्स द रीजन। आप जब झूठ बोलते हैं ना सर, तो झूठा जो होता है ना वो कुछ अरसे कमा सकता है। हमारे पास क्लाइंट दोबारा आते हैं। अगर हमने इनको अपनी व्हाट्सएप चैट्स दिखाना शुरू कर दी तो पागल हो जाएंगे आवाम कि यार ये अंग्रेज़ों से ऐसे खुले बात कर रहे होते हैं। मतलब उनको हमारे बच्चों का पता होता है, मेरे बच्चे पैदा हो रहे तो माई क्लाइंट्स नोज दैट। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग समझते हैं हम लोग जो है ना बैगर्स हैं। समझ रहे हैं आप? आपको दिखाया जाता है कि अमेरिका में जो रह रहा है ना वो कुछ नहीं कर रहा मेरे भाई। एग्जैक्टली। वो जो अमेरिका में रह रहा है ना, मैक्सिमम जो वेज है अमेरिका की, मतलब सब स्टैंडर्ड पीपल की, वो $2000 पर मंथ है। और वो भी क्रेडिट पे चल रहे होते हैं मैक्सिमम। ये हमारी आवाम को नहीं पता। हमारी आवाम को तो पता है अमेरिका थे, और ये माशाल्लाह से जो हमारे यूट्यूबर्स को हम लोगों ने हिट किया हुआ है, तो उनके पास बड़ा पैसा है। Just because they don't know that Pakistani people are emotional. Exactly. बड़े संगीत तो इमोशन से भरा है। आप इंडिया देख लें, आप पाकिस्तान देख लें। अगर आपको कंटेंट मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको अपना बेहतरीन बिजनेस कैसे बनाना है, वो आपको नहीं पता। अच्छा, एक इस पे मैं उस्मान साहब, इसके ऊपर नवीद भाई आप भी थोड़ा इस पे देखें। एक रीसेंट इंसिडेंट आपने देखा है कि इतने बेवकूफ और हमारी मासूम आवाम है, मैं बेवकूफ और मासूम बोल रहा हूँ, हालांकि मैं कुछ और सख्त लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूँ। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी है ना, ये व्लॉगर्स और ये जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जो बाहर से ये ल्यूक डुमॉन्ट और ये जो रंग बिरंगे आते हैं, नॉर्मल यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, इनको फ्री में चाय पिला रहे हैं, खाने खिला रहे हैं, ये चीज बाहर नहीं हो सकती। आप बाहर किसी ठेले से आप यूएस, न्यूयॉर्क, हम लोग कहीं पे भी, जब हमारा जिस तरह लास्ट टाइम जाना हुआ था, इत्तेफाक है, हमें किसी ने कुछ फ्री में $1 में दिया? कुछ भी नहीं दिया। देखिए उसका रीजन है। अच्छा सुने अभी बात, अब ये इंसिडेंट जो घोड़े वाला हुआ था, देखिए मैं चीटिंग कहाँ नहीं होती? फ्रांस के अंदर चीटिंग है, मैं आपको एग्जांपल यूरोप में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। असल में वो हाईलाइट नहीं करते ना हम लोग। एग्जैक्टली। और उस चीज आप टर्की चले जाएं, हमारे काफी ब्लॉगर्स जाते हैं, वहाँ की अच्छाइयाँ तो बताते हैं। हाँ, तो बुराइयां भी बताओ। बुराइयां भी बताएं। अच्छा, एक चीज मैं आपको व्यूज के ऊपर यही बता रहा हूँ, ये इंसिडेंट उस गोरे ने किया बिकॉज ही इज वेरी इंटेलिजेंट। हाँ, उसने गधे ने ये जब इंसिडेंट किया तो दूसरे ने भी जाके कर दिया। अच्छा, उसने तो करा, उससे क्या हुआ कि उनको मिले व्यूज। बिल्कुल। और उन्होंने इस हरकत से वो 5,000 जो है कुत्ते के बच्चे ने, एक्सक्यूज माय लैंग्वेज, उस उल्लू के पट्टे ने जो है वो 5,000 रुपए जो है उसको कन्वर्ट कर लिया मिलियंस, यानी कि $1,000, $15,000-20,000 का उसने आराम से कमाया होगा, जितने उसके व्यूज अभी चल रहे हैं। $10,000-15,000 को कमा चुका होगा इसमें। देखिए यार, मैं आपको एक बात बताता हूँ, तो मुझे तो जहाँ नजर आएगा मैं तो गुद्दी गर्म कर दूंगा उसकी घोड़े की। मैं कहूंगा अब ये भी चला देना, मतलब आई डोंट माइंड। तुम्हें पता है मैं मशहूर हूँ इस मामले में, गुद्दी कौन गर्म करता है आपका भाई। अब आप मुझे एक बात ये बताएं कि ये इमोशन नहीं हमारी बात है। देखिए ये जो गुद्दी, वो हमारा मेहमान है, सही है। हमारे पास इमोशनल आवाम ज़्यादा है, तो हमें भी थोड़ा वैसे रिएक्ट करना पड़ेगा। बात यह है, जहाँ तक बात रही कि उसको नहीं, आप उससे बात नहीं करें, आप उसको इग्नोर करें। इग्नोरेंस इज द बेस्ट वेपन। एग्री। आपको कहीं टकरा भी जाए ना सर, आप वॉक करें। मुंह मत देना आपसे बात।
आप मारेंगे थोड़ी उसे, उसको ये फील कराएंगे यू आर नॉट इम्पोर्टेंट। मैंने कुछ ब्लॉगर्स को मैसेज किया कि यार लेट्स हैव अ ग्रेट डिस्कशन, आप बड़ी बातें करते हैं कि मुल्क में ऐसा होता है, इजराइल में वैसा होता है, फलाना यहाँ ऐसा होता है, तो आओ बैठो ग्रास रूट लेवल पे बात करते हैं। किसी ने रिप्लाई नहीं किया बिकॉज दे नो कि यहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे, वो उनको ये लग रहा था, लेकिन हम दे देते। मैं खुला बोल रहा हूँ, यू कैन पुट दैट ऑन हियर, क्योंकि भाई इट्स अ बिजनेस, मैं बिजनेस करता हूँ, मुझे पता है, आई नो द वैल्यू ऑफ द मनी। पैसे की वैल्यू है और हमेशा रहेगी, बस अज़ल से अबद तक लड़ाई उसी पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तुमसे कुफ्र का डर नहीं, तुम पे दुनिया के खजाने खोल दिए जाएंगे, मुझे उसका डर है। तो ये तो फैक्ट है ना, जो बात है वो है। और पैसा अगर इतना ही पसंद होता हमारे नबी को, सबसे अमीर आदमी वही होता। बिल्कुल, बेशक सबसे अमीर तरीन माइटिएस्ट प्रॉफिट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात ये है कि अफसोस होता है, बहुत ज़्यादा बातें दोबारा किसी वीडियो में कवर करेंगे, इसको करेंगे, लेकिन इसमें मुझे बड़ा मतलब मुझे चीज़ समझ नहीं आती कि ये फहाशी, ये बदतमीजी हमारी ये कौम, मतलब मैं देखता हूँ 20-20, 23-23 साल के बच्चे हैं, फजूल की चीज़ें बना रहे हैं ना, मतलब क्या कंट्रीब्यूशन है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए, I don't give up, like you know, I just give a damn, to be honest। आपको ये सोचना चाहिए, आपकी जब औलाद बड़ी होगी तो आप ये दिखाओगे कि आप ये करते थे, मतलब आप मस्करे थे, आप इन चीज़ों को दिखा के, मतलब ये चीज़ें करके। अभी मैं देख रहा था एक अपना, खैर वो तो सारा स्टेज होता है, वो भाई साहब कह रहे हैं कि जी एक पे एक आपको फ्री मिलेगा, सही है, वो एक कपड़ा लिया, उसको कफन निकाल के दे रहा है कि जी आपने एक कपड़ा लिया तो उसके बाद एक फ्री हम कफन दे रहे हैं। मतलब यार किस तरह का मजाक है, क्या पोर्ट्रे कर रहे हो आप, किस तरीके, इस तरह थोड़ी होती है। आप ये पोर्ट्रे कर रहे हो कि यार आप सैरी कर रहे हो, मतलब मैं रमज़ानों को आप कैश कर रहे हो, रमज़ानों में आप इबादत कर रहे हो तो आप उसको पोर्ट्रे कर रहे हो, आप वीडियोस बनवा रहे हो, मतलब आप सैरी किसी को बांट रहे हो, आप किसी को खाना दे रहे हो। पता है मसला क्या है, इस काम अगर से मैं पैसे आ रहे हैं ना, नहीं इस काम से पैसे वो आ रहे हैं, छोड़ दो नहीं, इस काम से पैसे आ रहे हैं ना, और जो असल में काम कर रहे हैं ना वो किसी को नहीं बता रहे, जिनसे वो पैसे कमा रहे हैं। आप ये बताएं कि भाई ये काम हम असल में करते हैं, इससे हम पैसे कमा रहे हैं, बताओ ना यार खुल के कि आप जो अपना क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे कमा रहे हो, खुल के बताओ ना कि आपने जो है वो बंद कबाब की आपने एक फूड चेन चलाई थी, खुल के बताओ लोगों को, जो कर रहे हो ना वो बताओ, ये मत करो जी फलाना यूं ये वो, इससे क्या होगा, ये डिप्रेशन की तरफ लेके जा रही है हमारी नई आवाम। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि एक वीडियो लंबी हो रही है, अब हो रही है तो यार होने दो, खैर नहीं लंबी तो होती है, क्या होता तो बैटरी लगाई थी एज़मी, हेलो बैटरी एज़मी, हेलो। बट एनीवेज, मैंने आपको एक बड़ी दुख भरी एक बात बताता हूँ, मतलब इस कौम का अलमिया है। मैं अगर आज ये बैठ के बोलूँ कि यार इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, एक उसका हुस्न पर्दा जो ज़रूरी है, और एक उसका दीन की तरफ थोड़ा सा रुझाव। आप जो कमा रहे हैं आप उसको पहले एनालाइज करें कि ये हलाल है या हराम। बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स यू आर रॉन्ग, यू आर गोइंग ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। ट्रस्ट मी ब्रदर्स, हंसी मजाक अपनी जगह, ऑनेस्टली अपनी जगह। सबसे बड़ा जो खूबसूरत पैसा कमाने वाला इंसान होगा ना, जो हक हलाल कमाएगा और जिसको अल्लाह के नाम पे खर्च करना होगा, वो कभी भी दिखावा नहीं करेगा। रसूल ने बोला है कि तुम एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। हम यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं देते हुए। इस चैनल का मकसद ये था कि मैं आवाम को ये समझाऊं कि हाउ टू स्टैंड ऑन योर फीट। आप पैसा कैसे कमाएंगे हक हलाल तरीके से। कुछ ही दिनों में नबील साहब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और वहाँ पे कोडिंग सिखाई जाएगी, डिफरेंट चीज़ें सिखाई जाएगी, लाइक कोडिंग, मार्केटिंग, और जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो बातें हैं जाएंगी हम उसको डिस्कस करेंगे। वहाँ पे हम लोग लाइव सेशंस करने वाले हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। अपने डेवलपर्स के साथ भी करेंगे हाँ। कि ये चीज़ क्यों चाहिए, डिजाइनिंग में बात करेंगे। डेफिनेटली वी हैव 52 people and we're going to cover them all।
मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की वीडियोस पसंद नहीं आ रही हैं और आप लोग को अगर सच सुनने की आदत नहीं है, क्योंकि हम थोड़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड्स हैं, थोड़े ज़्यादा ही हैं, तो आप मना कर दें तो यार हम इस पर मेहनत करना छोड़ दें। हंसी मजाक अपनी जगह, दीन अपनी जगह, कमाई अपनी जगह, और फहाशी को रोकना भी एक जो है ना एक हुस्न ज़न है आपके अंदर। मैं इस टॉपिक पे फिल बदी 2-2.5 घंटे बोल सकता हूँ कि यार आप क्या कर रहे हैं यूट्यूब पे तो ये भी चल रहा है कि आप अपनी पड़ोसन को कैसे पटा सकते हैं, मतलब यूट्यूब पे तो क्या कुछ चल रहा है आजकल। और उसके 2 लाख मतलब उसके पता नहीं कितने व्यूज़ भी हैं। तो अल्लाह हम सबको अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे बिजनेस में बरकत अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला we'll be meeting you guys soon again और my podcast is coming in। हमारे अंग्रेज़ों के साथ बहुत सारे शूट किए, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। बेहतरीन हो गया उस्मान भाई। उस वाली पॉडकास्ट में अगर आप एज एन मैं अकाउंट मैनेजर हूँ आपका, थोड़ा सा अगर मैं आ जाऊंगा नहीं। Anyways, thank you so much for watching. Thank you so much. Stay tuned. Stay tuned. स्टेडियम